अगर सच बोलने की सजा होती तो क्या कबीरदास जी को उम्र कैद होती? क्या सवाल पूछना गलत होता तो क्या कबीरदास जी सबसे बड़े मुजरिम होते? क्योंकि सच बोलना आज भी कठिन है। कोई नाराज होता है, कोई ट्रोल करता है, कोई गुस्सा होता है, कोई कुछ। इसलिए हम सच को घुमा फिराकर और थोड़ा नर्म करके बोलते हैं। लेकिन एक दौर था जब कबीरदास जी ने ये खेल खेलने से मना कर दिया। उन्होंने लोगों को नाराज किया, बल्कि जानबूझकर नाराज किया। क्योंकि कबीरदास जी ने न मंदिर को बख्शा, न मस्जिद को, न मुल्ले को, न पंडित को। क्योंकि उनका मकसद कोई बहस जीतना नहीं था। उनका मकसद था एक समाज को सही आईना दिखाना, और उन्होंने ये किया। एक जुलाहा जिसके पास न सत्ता थी, न राजाओं का सपोर्ट, न कोई डिग्री और न ही पढ़ा लिखा, फिर भी उसने उस समाज को ललकारा जो कभी सवाल सुनने का आदी नहीं था। उसने न ही शब्दों को सजाया और न ही मिश्रित किया। उसने जैसा सत्य था वैसा समाज के सामने रख दिया, एक कड़वा सत्य बनाकर। कबीरदास जी को गुजरे कई सैकड़ों वर्ष हो गए, कई मंच बदल गए, दुनिया बदल गई, लेकिन कबीरदास जी की आवाज आज भी ऐसे ही गूंज रही है। कबीरदास जी उस हर इंसान के अंदर जीवित है जिससे आज भी हम लोग आंखें चुराते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। नमस्कार, मैं संदीप प्रजापत, थ्रू ओवर एक्सप्लेनर। आज की कहानी कबीरदास जी पर। कबीरदास जी पर पहला प्रश्न कि क्या कबीरदास जी दुनिया के पहले कंटेंट क्रिएटर व रोस्टर थे? आज के समय में हम जो रोस्ट करते हैं और किसी पाखंड पर फैक्ट चेक लगाते हैं, वो कबीरदास जी ने आज से कई 100 वर्ष पहले कर दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय एक हाई स्पीड का इंटरनेट नहीं था, लेकिन कबीरदास जी के दोहे किसी हाई स्पीड के इंटरनेट से कम भी नहीं थे। आज यदि कबीरदास जी होते तो अपना अकाउंट वेरीफाई भी नहीं करवाते, क्योंकि उनको ब्लू टिक की आवश्यकता नहीं थी। उनको आवश्यकता थी उस सच की जो सत्ता के गलियारे में सन्नाटा खींच दे। जब कबीरदास जी कहते हैं कि काकर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, कार चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बेड़ा हुआ खुदाए। ये दोहा सीधे उस दिखावे को निशाना लगाता है जो धर्म के नाम पर शोर मचाते हैं। इसी तरह उन्होंने हिंदुओं के कर्म कांड को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे तो हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, बात है तो छाती भली जो किस खाए संसार। पत्थर पूजने से यदि हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजने को तैयार हूँ, और उससे तो अच्छी ये चक्की है जिससे ये संसार पीस कर खाता है। कबीरदास जी वन लाइनर थे, न शब्दों को तोड़ते थे और न मरोड़ते थे, न ही कोई भाषा उसमें मिश्रित करते थे और न ही उसको सजावटी तौर पर बोलते थे। उन्होंने अपनी भाषा सदुकड़ी को कभी सजाया नहीं, कोई फिल्टर नहीं। उस समय में उन्होंने समाज के सबसे बड़े ठेकेदारों को शानदार तरह से रोस्ट किया। यह रोस्टिंग इंसान की बुद्धि पर जमी सदियों पुरानी धूल को उखेड़ने की थी। कबीरदास जी जानते थे कि लंबी बातें लोगों को सुनना पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने दोहों को चुना। 2 लाइनें बोली, पूरा मैसेज क्लियर। बड़े बड़े सवाल चूर कर दिए, धर्म बड़ा या इंसानियत। कबीरदास जी ने बहुत ही शातिर तरीके से इस सवाल को सुलझाया और धर्म के नाम पर बटे इस समाज में एक ऐसी लकीर खींची जिसे आज तक बड़े बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव भी पार नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि राम रहीम कोई अलग अलग भगवान नहीं है, वो एक ही सत्य के 2 अलग यूजर नेम है। उन्होंने खुद को एक धर्म में, एक कम्युनिटी में न बांध कर साबित किया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने बताया कि लंबी दाढ़ी, माथे पर तिलक, हाथ में माला से कोई खुदा नहीं मिलता, कोई भगवान नहीं मिलते। भगवान तो उस हर स्थान पर विराजमान है जहाँ पर प्रेम और करुणा है।
उनका विचार था कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने बताया कि भगवान कोई आसमान के साथ आसमान ऊपर नहीं है, यहाँ धरती के नीचे दफन नहीं है। भगवान उस हर स्थान पर हैं जहाँ प्रेम और करुणा है। लोग कहते थे कि भगवान मंदिर में है, लेकिन कबीरदास जी का जीपीएस कुछ और ही कहता था। कबीरदास जी ने उस अंधविश्वास को उकारने के लिए पूरी जान लगा दी, जिसे समाज परंपरा के नाम पर ढोए रखा था। एक बार सुल्तान सिकंदर लोधी ने कबीरदास जी को बेड़ियों में बंधवाकर गंगा नदी में बहा दिया, लेकिन बेड़ियां टूट गई। पागल हाथी के सामने रख दिया, लेकिन हाथी ने फकीर पर वार नहीं किया। ये चमत्कार नहीं था, ये उस सत्ता की हार थी जो सच को चुप कराना चाहता था। कबीरदास जी ने यह साबित कर दिया कि जब आपका मन डर से उब जाए तो आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। उनका विद्रोह उनके जीवन के अंतिम फैसले पर भी निर्भर करता है। लोगों का कहना था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है और मगहर में मरने वाला नरक। तो कबीरदास जी ने अपने जीवन के अंतिम पल मगहर में बिताए। कबीरदास जी ने यह साबित कर दिया कि बागी होने के लिए हाथ में तलवार होना जरूरी नहीं है, उसके लिए सच बोलने का कलेजा चाहिए। कबीरदास जी का कहना था कि दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया के सारे बुरे गुण हैं वो हम में है। कभी उन्होंने कहा कि बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि खुद के अंदर कभी झांक ही नहीं पाते। कबीर कहते थे कि खुद सुधरो, दुनिया सुधर जाएगी। कबीर के नाम पर कई लोग आज ज्ञान बांट रहे हैं, सेमिनार खुल रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन कबीर की रूह उनके नीचे दबी हुई है। कबीर शून्य होने की बात करते थे, वो अहंकार को एकदम शून्य करने की बात करते थे, अहंकार न करने की बात करते थे। और आज के लोग ज्ञान का भारी डाटा अपने मस्तिष्क में लेकर घूम रहे हैं, बोझ बनाकर घूम रहे हैं। कबीर का मार्गदर्शन था कि दूसरों के पाखंड से पहले खुद के पाखंड पर फैक्ट चेक लगाओ। कबीरदास जी कोई कवि नहीं थे, वो एक बागी थे, ऐसे बागी जो हर झूठे नैरेटिव को एक वन लाइन में ढेर कर देते थे। कबीर आज भी उस हर आवाज में है, हर इंसान की जुबान पर है, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने का कलेजा रखता है। कबीर का जाना भी एक संदेश था कि फूल बन जाओ तो महक उठोगे, और कफन मत बनो, नहीं तो जमीन के अंदर दफन हो जाओगे। कबीर को पढ़ना सबसे आसान है, लेकिन उसको जीना, उसके विचारों पर खरा उतरना सबसे मुश्किल है। और शायद आज भी कबीरदास जी सबसे असुविधाजनक सच है। और आपको कबीरदास जी की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक जय हिंद, जय भारत।